जो संगठित क्राइम होते हैं, जिसमें एक से अधिक लोग शामिल होते हैं या एक से अधिक पार्टियां शामिल होती हैं, उसको लेके, क्योंकि कुछ दिन, दो चार दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। और उस सिलसिले में मुझे आपको ये बताना है कि कुछ, चाहे वो चिट्टे का मसला हुआ, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मसला हुआ, और चाहे पेपर लीक का मसला हुआ, चाहे रेत वगैरह के मसले हुए, जो जिनमें ऑर्गेनाइज तरीके से लोग जो काम करते हैं, उसके लिए जो है हम प्रदेश में कानून जो है ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए हम कानून बनाने जा रहे हैं। आने आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, उसको टैकल करने के लिए आने वाले समय में प्रदेश में कानून बनाया जाएगा। और उस पे आजकल चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। और और उम्मीद है कि जो अगली विधानसभा हमारी आए, इन द नेक्स्ट विधानसभा, हम खास तौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने के लिए, और विशेष तौर पे हम ड्रग्स को डील करने के लिए, जो नशे का माफिया है, उसको डील करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट लाने जा रहे हैं। और उस पर आजकल चर्चा चल रही है। और उसके बाद हमारे पास अधिकार आ जाएंगे कि जो लोग इसमें संगठित तौर पे जो चेन्स इन्वॉल्व हैं, उनकी संपत्तियां वगैरह सारी सीज कर दी जाए। और हम जो है ये इसी में जो है स्मगलर्स को डील करने के लिए, और उनकी प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सके, एक साल के लिए प्रिवेंटिव तौर पे उनको अंदर डाला जा सके, उसके लिए जो है, ये है पिट एनडीपीएस, PIT हाइफन NDPS जो है, अ, उसको हम प्रदेश में लागू कर रहे हैं, ताकि जो भी स्मगलर हैं, उनको हम एक साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है की जा सके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है कि जब से हमारी सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, नशे के खिलाफ जो है, हमने किसी स्तर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और पुलिस को जो है खुली तौर पे छूट है कि जो भी लोग, चाहे वो नशे की स्मगलिंग में है, चाहे वो थोक में है, चाहे वो परचून में है, जो भी इसमें शामिल हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। तो कोई किसी भी स्तर पे ड्रग माफिया के साथ किसी लेवल पे जो है, कहीं पे भी उनको जो है छोड़ा नहीं जा रहा, बख्शा नहीं जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस तो इसलिए बढ़ेंगे जब हमने जो है पूरी ताकत लगा दी है, जब हमने पूरी ताकत लगा दी है कि नशे माफिया की कमर तोड़ देंगे प्रदेश में। और वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो किसी भी बड़े आदमी का साथी हो, हमने साफ तौर पे कहा है किसी भी, इवन किसी भी पॉलिटिशियन की जो है सिफारिश इस सिलसिले में मानी नहीं जाएगी, जहां तक
हेरोइन और चिट्टे का सवाल है। तो इसलिए लगातार अ, हम इसमें, और हमने भारत, और ये जो हमने भारत सरकार से कहा है कि चिट्टे को रोकने के लिए वो भी कदम उठाएं। हम तो इसमें जो है विक्टिम हैं कि हम हमारी स्टेट जो है ऐसे बॉर्डर से लगी हुई है कि वहाँ भी परेशानियां हैं, वहाँ भी दिखते हैं। लेकिन ये चिट्टा आ रहा है कहाँ से? ये विदेशों से आ रहा है। और पाकिस्तान के साथ हमारी जो है बॉर्डर लगा हुआ है, जमीन के साथ लगा हुआ है। और देश में जो है गुजरात के साथ सी बॉर्डर लगा हुआ है, समुंदर का जो हिस्सा है वो गुजरात के साथ लगा हुआ है। और इन्हीं रास्तों से जो है ये स्मगल होके चिट्टा आ रहा है। अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी आ रहा है। तो ये जब इतने बड़े पैमाने पे चिट्टा जो है सप्लाई हो रहा है, तो हमने भारत सरकार से भी कहा है कि वो भी जो है इसको रोकने के लिए अपना कदम उठाए और विजिल जो है अपनी निगरानी जो है तेज करे। क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे कोस्ट गार्ड है, चाहे नेवी है, एनसीबी है, सारी सेंट्रल एजेंसीज जो है उनके अंडर हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पे प्रहार हो रहा है, तो केंद्र सरकार भी इस पे कदम उठाएं। और लेकिन हमने जो एफआईआर थी लगभग डबल हो गई पिछले साल की तुलना में। जब पूर्व की सरकार थी, एफआईआर डबल हो गई, अरेस्ट और सीजर डबल हो गए एक साल के अंदर। जितनी अरेस्ट हुई हैं, जितने सीजर हुए हैं, वो जो है लगभग डबल हो गए हैं। और प्रॉपर्टीज जो है लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टियां सीज हुई हैं। अभी हमें ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एक कानून इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक अगर हम किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, वो अगर वो प्रॉपर्टी हम जब्त भी करते हैं वो केंद्र की हो जाती है। लेकिन जब हम इसको कानून बनाएंगे तो वो जो सारी संपत्तियां जो है वो प्रदेश सरकार की होंगी। तो इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि 20 वर्ष 2023 में दिनांक 30/9/23 तक मादक पदार्थ अधिनियम के 575 मामले दर्ज किए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ सीरियसली हम इस पे काम कर रहे हैं। 575 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 11.5 किलो जो है चिट्टा बरामद हुआ है। 11.5 किलो चिट्टा बरामद हुआ 1574 केसेस में। और वर्ष 2022 की इसी अवधि में अगर आप तुलना करके देखें, तो उस समय 1195 मामले दर्ज हुए थे, और जिनमें 8 किलो चिट्टा पकड़ा गया था। तो अब जो है लगभग 5 किलो ज्यादा चिट्टा जो है हमने पकड़ दिया है। ये जितना जितना हमने अलर्ट रखा है इस पे, और ये मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये लगभग 39.2% ज्यादा है, 39.2% ज्यादा है। और मादक पदार्थ अधिनियम के 23 मामलों में वित्तीय अन्वेषण और संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें 13.51 करोड़ की संपत्ति शामिल है। 13.51 करोड़ की संपत्ति शामिल है। और 7 मामले जो है जिसमें 40 करोड़ की संपत्ति शामिल है, वो ईडी को भेज दिए गए। और इसलिए अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी भेज रहे हैं, यहाँ भी पुलिस को पूरी तरह हमने ताकत लगा रखी है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार की नीयत जो है इसमें स्पष्ट है। और हम एक साल के अंदर अंदर इसके डिजायर्ड रिजल्ट देंगे प्रदेश को, एक साल के अंदर, और डिजायर्ड रिजल्ट देंगे। और जब ये हमारा और ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून आ जाएगा,
उसके बाद प्रदेश सरकार के पास जो है बहुत अ, ताकत हो जाएगी। हालांकि हमने केंद्र सरकार को भी जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजा था, जिसमें हमने कहा था कि 5 ग्राम से नीचे अगर चिट्टा पकड़ा जाता है तो उसमें जमानत का प्रोविजन ना हो। लेकिन उस पर अभी तक कोई अ, हमारा जो है जवाब नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी 5 ग्राम से ऊपर वाले को तो जमानत नहीं मिलती। लेकिन जो नीचे के छोटे छोटे केसेस हो रहे हैं और और उसके जो कैरियर हैं, अ, उनको जो है को भी प्लग करने के लिए हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून लेके आए प्रदेश में। और अ, ये हमने अपनी पुलिस को, हमारे डीजीपी से लेके हमारे एडीजीपी, हमारे डीआईजी, हमारे एसपी जितने भी और थानेदारों में नीचे तक संदेश बिल्कुल क्लियर है कि चिट्टे वाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी भी। और इसमें जितना मर्जी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो वो जो है उसमें पकड़ में आएगा। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आप देखें कि क्रिप्टो करेंसी के केस में ये पूर्व शासन में धड़ल्ले से चलता रहा ये मामला। हालांकि हम किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन ये धड़ल्ले से चलता रहा। और इसमें जब लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि इन्वॉल्व रही, 2000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की राशि इन्वॉल्व रही, हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। हालांकि ये 1 लाख लोगों को जो है इसके झांसे में लिया गया। और कि इसमें जो अब घोटाला हुआ है, 2000 में से लगभग 400-500 करोड़ रुपए लोगों का फंस गया। 500 करोड़ आप ये मान सकते हैं कि उन लोगों का फंस गया, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला था वो उनको पैसा मिलता था, तो वो जो है पैसा बना गए। और नीचे वाले लोगों को जिनको कहा कि आप भी मेंबर बनाओ, और उन लोगों का पैसा फंस गया। और इसमें हम अभी तक 10 गिरफ्तारियां कर चुके हैं। और अभी एक जो व्यक्ति है, एक तो जो एक मिस्टर सुभाष है, जो वो तो दुबई चला गया हुआ है, अपनी पत्नी के साथ दुबई गया हुआ है। वो तो जिस दिन आएगा अ, उसको जो है धर दबोच लिया जाएगा। वो ही इज द किंग पिन। और एक अभिषेक, जिसका कि एड्रेस ऊना का बताया जाता है, और उसने ही 200 करोड़ रुपए की देनदारियां करनी है। 200 करोड़ रुपया जो है उस व्यक्ति को करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा था। और हालांकि भाजपा के लोग सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं, लेकिन ये चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे वो ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर बेचने का मसला था। आप देख रहे हैं कि कितने पेपर बेचती है पूर्व शासन में, कितने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। और माफिया कितनी जड़ें जमा चुका था, किस ढंग से पेपर बिक रहे थे, कैसे वो कितनी उस पे जो है 13-14 एफआईआर उस केस में हुई। तो इसलिए ये सारे, और ऐसा ही जो है रेत माफिया में भी है कि ऑर्गेनाइज तरीके से जो धंधे चल रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके ध्यान में हम लाएं कि हम इन सब समस्याओं को जो है टैकल करना चाहते हैं। और हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, और हम इसको जो है निपटने में पूरी तरह लगे हुए हैं। हमने क्रिप्टो करेंसी में विधानसभा के अंदर हमने एसआईटी बनाने का ऐलान किया। और उस एसआईटी के बाद ये आप देख रहे हैं कि किस ढंग से
ये ये धरपकड़ इसमें चल रही है। और आज भी उस सिलसिले में कई ठिकानों पे रेड्स हो रहे हैं। तो ये ये जो विशेष तौर पे जो चिट्टा है, और जिसको कि हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हमें भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसलिए हमने अभी टालीवाल में थाना भी खोला, अभी 3 और थाने खोले हैं नेशनल हाईवे पे। तो लगातार सिस्टम को स्ट्रेंथन करने हम जा रहे हैं। और अभी तो हम एक फोर्स ही ऐसी खड़ी कर रहे हैं जिसमें 1400-1500 जवानों को भर्ती कर रहे हैं, ताकि चिट्टे को जड़ से मिटाया जा सके। इतने बड़े व्यापक स्तर पे हम काम काम करने जा रहे हैं। तो हालांकि एक इंसिडेंट हुआ हमीरपुर में। और लेकिन जो पूरा सिस्टम है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स काम कर रही हैं, और इंटरनेशनली कुछ ऐसी गैंग हैं जो कि आगे सप्लाई कर रही हैं, और आगे कैरियर्स जो हैं हमारे लोगों को बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो अवैध तौर पे एक बना रखा था अस्पताल टाइप, उसको उसको भी हमने बंद करवाया। क्योंकि ये जितने सेंटर्स हैं जगह जगह, जो कि ये कहते हैं कि हम जो है नशा छुड़वाते हैं, फलाना करते हैं, ऐसी सूचनाएं हैं कि ये सेंटर्स भी कैरियर्स का काम कर रहे हैं। वो एक पॉइंट सीधे सीधा निर्धारित लक्ष्य हो जाता है कि यहाँ पे आप पहुंचा दो, बस आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन पे भी स्ट्रिक्ट डीजल रखी जा रही है। और सेकेंडली, एक मसला मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वाटर सेस को लेके। हमने वाटर सेस लगाया हिमाचल प्रदेश में, और उस पे केंद्र सरकार किस ढंग से लगातार अड़ंगे लगा रही है। हिमाचल प्रदेश को अपने संसाधन अर्जित करने का पूरा अधिकार है, और पहले केंद्र ने हमें एक पत्र लिखा कि आप ये नहीं लगा सकते। अब उसके बाद ये अब मामला अदालत में चला गया, और जब ये मामला सब जुडिस है, जब मामला अदालत के विचाराधीन है, केंद्र सरकार ने एक और लेटर लिख दिया कि जब मामला अदालत में चला गया है, आप भी वहां पे पार्टी हैं, आप भी अपना पक्ष रख रहे हैं, आपने पहले ही कंपनियों को जो है पत्र लिख के, केंद्रीय मंत्री ने ये कह दिया बड़ी बड़ी कंपनियों को, SJVN और दूसरी कंपनी को, कि आप पैसा मत देना, आप अदालत में जाओ, आप इस ऑर्डर को मत मानो। लेकिन उस पहले ये था कि जब हमने इसको इनिशियली किया था, तो उस समय 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की प्रस्तावित इनकम थी। लेकिन लोगों ने कहा इस पे आप पुनर्विचार करो। हमने उसको जो है पुनर्विचार किया, उसको हमने कम किया। अब हमें जो है 1842 करोड़ रुपए के आसपास इससे इनकम होनी है, और वाटर सेस से। लेकिन केंद्र सरकार जो है, फिर भाजपा के लोग कहते हैं कि केंद्र जो है बहुत सहानुभूति रखता है प्रदेश से। लेकिन इस मसले में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये तय हो गया कि हमने रेट घटा दिया, हमने आधा आधा कर दिया, 1842 करोड़ रुपया, और 29 करोड़ रुपया इसमें हमें मिल भी चुका है, जमा भी हो चुका है। और इसमें 3 प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने ये पैसा जो है जमा करवाया है, और बाकी लोग भी डिस्कशन के माध्यम से जो है पैसा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हम भी डायलॉग बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन
उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला आ गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि वाटर सेस लगाना प्रदेश का बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डबल बेंच का फैसला जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, और उसका मैं आपको जो जजमेंट की अंतिम पंक्तियां हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता भी हूँ कि हाई कोर्ट ने किस ढंग से इसको जायज माना है, और ये कहा है कि अपने पानी का अधिकार जो है राज्य का है, और राज्य उस पर टैक्सेशन कर सकता है। तो केंद्र सरकार किसी भी चीज को असंवैधानिक कैसे बोल सकती है? असंवैधानिक तय करना काम जो है वो अदालतों का है। अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो केंद्र के कहने से अनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी हो जाएगी। वो तो जो है अदालत तय करेंगे कि ये जो लगाया गया है वो सही है कि नहीं। और उत्तराखंड हाई कोर्ट में ने ये तय कर दिया, और हिमाचल हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो जब ये मामला चल रहा है उस दौरान दोबारा चिट्ठी लिख के आप जो है अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 172 के आसपास कंपनियों को पैसा देना है, ये जो हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हैं। तो ये आप देखें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि I also hold that the said act in the pith and substance is an act to levy tax on drawl of water for purposes of generation of electricity, and is not a tax on generation of electricity by the users of water. I also hold that the state is not stopped from or otherwise from enacting the impinged act. तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि राज्य को नहीं रोका जा सकता। राज्य बनाने में सक्षम था, राज्य ने बनाया। अगर पड़ोसी राज्य में जो कि हमारी टोपोग्राफी का है, अगर वहां की हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसके बाद तो कम से कम केंद्र सरकार को जो है अपने हाथ पीछे खींचने चाहिए। तो दूसरा ये इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था कि हमने पूरा अध्ययन करने के बाद नो डाउट बिजली जो है केंद्र का विषय है, पानी जो है राज्य का विषय है। पानी राज्य का विषय है, इसलिए पानी का मुद्दा है ये जो। और ये वैसे भी हमारा जो ये अ, अ, कानून है, इसको हर तरफ से हमने अध्ययन करने के बाद जो है बनाया था। लेकिन हम ओपन भी रहे, हम लोगों से डायलॉग भी कर रहे हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं। हमने जो नोटिस दिए हैं, हमने 3 बार तो उसमें एक्सटेंशन दे दी लोगों को। 3 बार हम एक्सटेंशन दे चुके हैं कि वो कह रहे हैं टाइम म्याद बढ़ा दो, म्याद बढ़ा दो। हम उसको भी कर रहे हैं। लेकिन सेंटर का रवैया यहाँ पे ठीक नहीं है। और थर्डली, जिसके बारे में मैंने कहा भी कि हमारे यहाँ पे आपदा आई, आपदा के लिए हमने कहा कि आप इसको हमें जो है पैकेज दें। केंद्र ने हमें पैकेज नहीं दिया, राहत पैकेज आज दिन तक अनाउंस नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी बात हम ये कह रहे हैं कि जो हमने इस दौरान जो प्रदेश में नुकसान हुआ, वो उसका 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम हम फाइल कर चुके हैं सेंटर के साथ। 10,000 करोड़ का क्लेम हम फाइल कर चुके हैं। आपने पैकेज नहीं देना, मत दो, आप हमारा क्लेम पे तो फैसला करो। जो
10,000 करोड़ रुपए के नियमों के तहत क्लेम हमने सेंटर के साथ दायर किए हैं, उसमें जो हमारा फार्मूले के तहत पैसा आना है, वो पैसा तो हमें जारी करें। क्लेम, अब तो हम पैकेज भी नहीं बात कर रहे हैं, हम क्लेम की बात कर रहे हैं। तो आप क्लेम तो हमारा दें। तो इसलिए 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम हमारे फाइल हैं। केंद्र जो है उस पर फैसला ले और हमारा फैसला करें। और चौथी बात यह है कि भाजपा के नेता लगातार बोल रहे हैं कि आज भी बोला है, आज शायद केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि केंद्र के पैसे से जो है ये काम हो रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम चुनौती देते हैं कि वो साबित करें कि हमने जो मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, हमने उस पे 7 लाख रुपया दे रहे हैं। आप हमें एक अधिसूचना सेंटर की दिखा दें जहां पे कि उन्होंने 7 लाख रुपया हमें दिया हो मकानों के लिए। हम 3500 मकानों को 7 लाख रुपया दे रहे हैं जो पूरी तरह ध्वस्त हो गए, और एक नोटिफिकेशन कोई सेंटर की दिखा दें जिसमें कि उन्होंने 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश को मकान के लिए दिया हो। हम पार्शली डैमेज मकान को 1 लाख रुपया दे रहे हैं। आप एक नोटिफिकेशन सेंटर की दिखा दें जहां जिस नोटिफिकेशन के तहत 1 लाख रुपया दिया जा रहा हो। पशुओं के लिए हम 55,000 रुपया दे रहे हैं, वो एक नोटिफिकेशन दिखा दें जहां पे जो है 55,000 रुपए का उन्होंने केंद्र से भेजा। इसलिए सिर्फ जमा जवानी बात करने के लिए हमने अपने रिसोर्सेज से, अपने साधनों से, जो 16,000 लोग इस त्रासदी की में बेघर हुए और जिनमें से 3500 का पूरी तरह घर ध्वस्त हुआ और बाकियों के पार्शली डैमेज हुए, 16,000 फैमिलीज की हम मदद कर रहे हैं प्रदेश में। और जहां तक भाजपा ये कह रही है कि जी हमने जो है केंद्र ने पैसा भेजा, केंद्र, मैंने कहा कि अभी तक तो केंद्र ने क्लेम भी नहीं दिया। जो हमारा क्लेम है, पैकेज देना तो अलग बात है, और जो किस्तें सारे राज्यों को हर साल आती हैं उसके ओवर एंड अबव कोई पैसा हमें नहीं मिला। जो सारी स्टेट्स को किस्तें आती हैं और हम संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं, केंद्र और राज्य का जो है टैक्सों में जो है हिस्सेदारियां हैं, उसमें जो है हमारा जो है हिस्सा बनता था, उस हिस्से से हटके हमें एक भी पैसा प्रेजेंट त्रासदी के लिए नहीं दिया गया है। और हम 7 लाख रुपया दे रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश हुआ होगा कि 7 लाख रुपया देने का फैसला लिया गया। तो इसलिए ये मामले जो हैं, चाहे हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके मसले हैं, चाहे हमारा वाटर सेस का है, चाहे ये कहना कि जी ये जो पैसा है जो हमने रिलीज किया वो केंद्र ने दिया था, ये कोरा झूठ है और इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। तो ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। और चौथी बात, एक मैं आज भी मैं देख रहा था कि जैसे प्रदेश के बाहर से बसेस आती हैं, और कुछ मेरे साथी पत्रकारों को भी कुछ जब वीडियोस बनाने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। हम भी आपके साथ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, ये हमारा सुजेशन भी है आपको कि उसकी 2 तरह की बसें हैं। एक बसेस कंट्रैक्ट कैरेज के तहत चलती हैं कि वो बस बुक करती हैं दिल्ली से, वो धर्मशाला आ गई, वो डलहौजी चली गई, वो शिमला चली गई, वो मनाली चली गई, कोई वो पूरी बस बुक होती है। और कंट्रैक्ट कैरेज वाले का ये कहना है कि हम सेंटर को 3 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया सालाना देते हैं और हमें किसी भी राज्य में चलने की छूट है।
उनका ये पक्ष है। एक एक दूसरी बसेज हैं जो जो स्टेज कैरियर्स हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं कि वो बस चली, वो सवारी उठानी शुरू कर देते हैं। तो वो दिल्ली से सवारी उठाई, वो करनाल से सवारी उठाई, वो चंडीगढ़ से सवारी उठाई, वो कहीं से सवारियां उठाते उठाते बस को लेके चलते हैं। हमारा जो टकराव है वो स्टेज कैरियर्स वालों के साथ है। हमारा जो भाजपा ने अपने समय में तो कोई कदम उठाया नहीं। आज नेता प्रतिपक्ष का बार बार बयान आता है कि जो है टूरिज्म को लॉस हो गया। अरे आपने तो अपने समय में एक कदम नहीं उठाया। एक कदम आप उठाते तो पता तो लगता कि कितना टैक्सेशन की कितने कितने चोरी हुई है 5 साल के दौरान। आपको तो ये भी नहीं पता चला कि 4 साल क्रिप्टो करेंसी में 2,500 करोड़ लग गया। आपको तो ये भी पता नहीं लगा कैसे पेपर बिक गए और कितने पेपर बिक गए। आप सरकार चला रहे थे। तो इसलिए ये जो है, आज आज भी मैं देख रहा था कि उस पर टिप्पणियां हो रही हैं। तो जब टैक्सेशन की तो सारे देश में हाहाकार मच गया। सारे देश में आपने भी सुना, आपने भी देखा कि कोई पंजाब में हाहाकार मच गया, कोई हरियाणा में मच गया, कोई जो है दिल्ली तक मच गया, दिल्ली से गाड़ियां आती थी। हमने कहा कि आप अब तक तो बात ही नहीं हुई, डायलॉग ही नहीं हुआ ओवर द ईयर्स। आज जब हमने टैक्सेशन की तब बात आई ना सामने। तो 3-4 तरह की गाड़ियां इसमें सामने आई। एक तो ये है कि जो दिल्ली से आ रही हैं, वो अपना क्लेम करते हैं कि जी हम तो केंद्र को पैसा देते हैं, केंद्र की किट्टी से स्टेट को भी पैसा आता है, इसलिए हमें इसके दायरे से बाहर रखते हैं। हमारा यही है कि जो तो पूरी बस बुक करके आता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो आते ही स्टेज कैरियर के तहत हैं कि बस अड्डे के बाहर गाड़ी लगा लेंगे, दिल्ली में बस अड्डे के बाहर लगा लेंगे, बाकी हमारी बाकी स्टेटों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम उनकी उनकी टेरिटरी में इतने हजार किलोमीटर जाएंगे तो वो हमारी टेरिटरी में इतने हजार किलोमीटर आएंगे। चाहे वो हरियाणा वाले हैं, चाहे वो पंजाब वाले हैं, चाहे वो चंडीगढ़ वाले हैं, चाहे दिल्ली वाले हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है और उसी के तहत हम जो है परमिट भी देते हैं। उनसे भी लेते हैं हम कि अगर जैसे अभी हमने बस चलानी थी यहाँ चिंतपूर्णी से खाटू श्याम जी के लिए, तो हमने वहां से स्टेट से जाके परमिट लिया तब बस चली है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बसें चलती हैं और ये सवारियां एक ये है कि वो अपने आप ही लगे हुए हैं कहीं पे भी जो है बिना टैक्सेशन के। तो चलो पूरे देश में हाहाकार मचा, हमने उनसे डायलॉग किया। 3-4 तरह की बसें जो सामने आई, एक तो जैसे हमारे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बसें आती हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में बसेज आती हैं। ये बसेज कोई चंडीगढ़ से आ गई, कोई कोई बस जो है पंचकुला से आ गई, कोई कोई बस जो है कालका से आ गई। ये बसेस जो है जब लेबर लेके या फैक्ट्रियों में आती हैं तो ये भी कोई टैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगा। हम अब वो खुद भी मान गए हैं कि जी हाँ आप जो है टैक्स कर लें लेकिन रीजनेबल करें। तो कहीं बातचीत पे तो आए। तो क्योंकि अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि बद्दी बरोटीवाला में 500-700 बसें आती हैं। 500-700 बसें आती हैं, सिर्फ ये नहीं है। मसला ये है कि प्रदेश कानून से चलेगा और उसमें अगर वो बसें सामने है। दूसरी बात ये है कि टेम्पू ट्रेवलर हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ 13 से 18 सीटर हैं, कोई 18 से 25-26 सीटर हैं, लेकिन वो अपना कारोबार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनको कोई जो है ज्यादा डिस्टर्बेंस हो। वो अपना रोजगार के लिए, अपना पेट पालने के लिए कारोबार चलाते हैं। तो हमने उनके लिए टैक्सेशन, मिनिमम टैक्सेशन करने का फैसला लिया। और जो केंद्र से जो यूनियन से बसें वहां से दिल्ली से चलती हैं, उसमें जो बसें
जिन्होंने पैसा जमा नहीं करवाया है वहां पे, उनके ऊपर तो टैक्स लगना है। अब सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री को गाड़ी देके या ये करके थोड़ी काम चलेगा कि आप ये कि प्रेशर बना के काम चल जाएगा, कि आप लगातार जो है ऐसा ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो तीन चार तरह की जो गाड़ियां हैं जो, और हमारी इनसे डायलॉग हुई है, और हम बहुत जल्दी जो है, जो पहले हमने टैक्स लगाया था उसको हमने रिव्यू किया है, और हम रीजनेबल व्यवहारिक तरीके से उसको दोबारा से जो है हम नए रेट्स के तहत उसको जनता के दरबार में, उनके दरबार में रखेंगे। लेकिन हमने साहस तो किया, आप लोगों में तो साहस ही नहीं था। ऐसे ही हमने देखा लगेज पॉलिसी को लेके जो है बड़ा शोर मचा रहे हैं। अरे भाई, जहां जहां लूप होल्स हैं उसको प्लग नहीं करेंगे हम। जो लोग बस में सफर करते हैं वो तो चलो अपने साथ सामान लेके जाते हैं, समझ आता है। जो लोग बस में सफर ही नहीं करते और एचआरटीसी में सामान भेजते हैं, ये क्या उनका विशेषाधिकार है? उन्होंने एचआरटीसी को सालों साल से कुरियर बना रखा है, अपने लफाफे भी भेज रहे हैं, अपनी पेटियां भी भेज रहे हैं, अपना सामान भी भेज रहे हैं, अपना हर सामान हर कुछ भेज रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये जो है लगेज पॉलिसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय में जो है ये चोर बाजारी होने दी, इन्होंने अपने समय में इसको नहीं रोका। हमें हम उन पे कोई अ, बात नहीं करना चाहते, ना हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो जो सुधार करना है उसमें हम लगे हैं। हमने कह दिया कि भाई लैपटॉप ले जाने में कोई साथ लेके जाता है, कोई कोई टैक्सेशन नहीं है। दुष्प्रचार करके थोड़ी नहीं चलेगा कि आप दुष्प्रचार करें, आप लैपटॉप लेके जाएं, आप अपने अपने साथ जो है सेब की पेटी लेके जाएं, आप अपने साथ बच्चों का ट्राईसाइकिल लेके जाएं, या आप अपने साथ कोई व्हील चेयर लेके जाएं। तो मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर हम कोई वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग सब व्यवस्थाएं दक्षिण के मंदिरों में जाते हैं, वहां सब लोग जाके मिनट में पर्चियां कटा के जो है मत्था टेक के आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पे व्यवस्था नहीं सुधारने देना चाहते। लेकिन हमें जो जो कदम हमने उठाने हैं वो हम उठाएंगे, और जनता के समर्थन से, और हमें मैंडेट मिला है उस मैंडेट के मुताबिक जो है। और सबसे बड़ा काम जो है, हम हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड माफिया की कमर तोड़ देंगे। मैं आपको बता दी, जो भी ये ऑर्गेनाइज्ड माफिया यहाँ पे है, जो मर्जी हो जाए, whosoever be and how big he may be, हम इनकी कमर तोड़ देंगे। और उसके लिए हम जो है कानून बनाएंगे, इनकी संपत्तियां भी जब्त करेंगे, और जो भी संभव होगा वो करेंगे। पंजाब में चल रहे नशा निवारण केंद्रों में पहले भी बात हुई है, गवर्नमेंटल एक्ट के तहत चल रहे हैं। क्या सरकार को नहीं लगता कि पॉलिसी चेंज करनी है?
चीजों पे इस समय मंथन चल रहा है और सरकार अपने लेवल पे प्रदेश भीतर हम ऐसे सर्किट स्थापित कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पहली बस चलाने की प्रयास किया है धर्मशाला, ज्वालामुखी एंड चिंतपूर्णी की, उनको माथा टिका के वापस लेके जाएं। तो हम अब प्रयास कर रहे हैं। आलोचकों ने आलोचनाएं करनी है, हमें अपने प्रयास प्रयास जनता के लिए करने हैं, वो हम कर रहे हैं। तो दिव्यांगों के लिए सहारा पेंशन की बात की जा रही है कि वो कब देंगे? नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो सबसे बड़ा काम हो गया कि इस प्रदेश में अब कोई अनाथ नहीं है। इस प्रदेश में जो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है पॉलिसी हम लेके आ गए। जिनका कोई नहीं, उनकी सरकार, इससे बड़ा क्या हो सकता है। 4500 बच्चे जो है उसके दायरे में आ रहे हैं कि उनका खाने से लेके, उनका पढ़ने से लेके, उनके हॉस्टल से लेके, उनके मकान से लेके 28 साल की एज तक उनको सब कुछ जो है सरकार करे। तो ये पॉलिसीज पे सरकार काम कर रही है और जिसका ड्यू जो बनता है वो हम देंगे। और एक बार मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाजपा लगातार प्रचार कर रही है, आज भी दिया है झूठी गारंटियां, झूठे लोग। ये जितनी गारंटियां हमने दी हैं, हम सब उनको पूरी करेंगे। आपसे पूरी हुई नहीं, हम पूरी करेंगे। हमने जो है
आपके सामने ओपीएस कहा था, सबसे बड़ा वायदा कर्मचारियों से, हमने ओपीएस लागू करके दिखा दिया। और आपने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम ओपीएस नहीं दे सकते, लेकिन हमने दिया। और बाकी भी जितने हमारे वायदे हैं हम उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। धन्यवाद।